अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैटल लाइफ से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है शोहर पर बीवी के हुकूक क्या हैं। ये एक सवाल है जो कि पिछले दिनों हमें रिदा फातिमा ने पूछा था। वो कहती हैं कि मामूली नौइयत के रोजमर्रा के कपड़े और ग़िज़ा हस्बे इस्तात शोहर पर मुतय्यन है और इसके अलावा महर की रकम शोहर पर बीवी का और भी कोई हक वाजिब है। मसलन क्या ईद बकरा ईद के लिए उम्दा कीमती कपड़े, बीमारी में कीमती मेडिसिन, डॉक्टर्स की फीस, तीमारदारी वगैरह का खर्चा, रिश्तेदारों के घर जाने का सफर का खर्चा, तोहफे की कीमत, अगर शोहर और बीवी को इसी के इसरार से अपने सफर में साथ रखे, यानी अगर मर्द बीवी को अपने इसरार पर साथ लेकर चलता है तो क्या इस सफर का खर्चा शोहर के जिम्मे होगा या बीवी के जिम्मे। इसके अलावा जेवर शोहर के जिम्मे देना वाजिब है या नहीं। अगर ये चीजें जो मैंने अभी अर्ज की हैं इनमें से कुछ शोहर के जिम्मे वाजिब नहीं तो अशियाए मज़कूरा को महर में महसूब किया जा सकता है या नहीं। अगर बीवी इस पर राजी ना हो तो शोहर उसको रिश्तेदारों में जाने से और गैर महरम को खत लिखने से, फोन पर बात करने से, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से रोक सकता है या नहीं। इसके अलावा जो महर है वो इन दल्ला बीवी खुद शोहर से लेगी या उसके वरासा। क्या शोहर का भी कोई हक माली बीवी पर है, यानी मर्द भी किसी तरीके से बीवी से रुपया पैसा ले सकता है या नहीं जिसको शोहर बीवी से ले सके, इसकी डिटेल भी बता दी जाए। ये कई सवालात ऊपर तले बहन ने कर दिए हैं। बहरहाल मैं इसी तफसील के साथ इन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूंगा। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमें इसके सही सही जवाब देने की तौफीक अता फरमाए। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, पाकिस्तान में एक कसीर तादाद फिक्का हनफिया की है और फिक्का हनफी की मशहूर किताब दुर्र मुख्तार में है कि शोहर के जिम्मे सवाए नुफका यानी मामूली कपड़े और खाने और जरूरियात खानादारी के अलावा और कोई चीज मिसले कीमत जैसा कि दुआ, उजरत, तबीब और ईद के लिए खास कपड़े, अकरबा के घर जाने का सफर खर्च वगैरह मर्द पर ये सब चीजें वाजिब नहीं हैं। मर्द के जिम्मे सिर्फ 3 चीजें वाजिब हैं और वो क्या हैं? उसकी इस्तात के मुताबिक, यानी मर्द जितनी को उसकी आमदन है उस आमदन के मुताबिक वो अपनी बीवी को अच्छा पहनाए, नंबर 1, अच्छा खिलाए, नंबर 2, और अपनी इस्तात के मुताबिक उसको अच्छी रिहाइश दे, 3। अपनी इस्तात से बढ़कर खिलाना, पिलाना या रिहाइश देना ये मर्द पर वाजिब नहीं है। इसी तरह याद रखिए इस चीज में एक बहुत बड़ी खामी, गलती पाई जाती है कि मर्द पर औरत की मेडिसिन के अखराजात हैं। याद रखिए फिक्की तौर पर मर्द पर बीवी की बीमारी के अखराजात नहीं हैं। बीमारी के अखराजात उसके वालिदैन पर या उसके भाइयों पर हैं। मर्द अगर कर रहा है तो इस वजह से कि उसको बीवी से मोहब्बत है और वो इस ताल्लुक को निभाना चाहता है। और बहुत सारे भाई बहन तो ये जानते ही नहीं है कि आया मर्द उसके अखराजात मेडिसिन के उठाएगा या नहीं। देखिए अब इस बात के ऊपर झगड़ा नहीं शुरू हो जाना चाहिए। ये मोहब्बत है, औरत बहुत सारे काम जो उसके जिम्मे नहीं है मर्द के वो करती है, तो इसी तरीके से अगर मर्द उसको मेडिसिन ले देता है तो इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। इसके अलावा अगर औरत ईद शबरात पर कीमती कपड़ों का जिद करे, इसरार करे तो यह मर्द पर जरूरी नहीं है। इसी तरह अपने अकरबा के घर जाने के लिए अगर बीवी खामद से खर्चा मांगे तो यह खर्चा भी मर्द के जिम्मे नहीं है। बीवी अपनी मर्जी से जा रही है तो अपना खर्चा खुद करे। हां, अगर मर्द उसको साथ लेकर जाता है तो फिर इस सफर का खर्चा मर्द पर होता है। अगर ये अशिया यानी ये जो चीजें मैंने अर्ज की हैं, उन बहन का सवाल ये था कि मेडिसिन के पैसे, ईद शबरात के कपड़े,
कीमती जोड़े या ससुराल या अजीज रिश्तेदार जो बीवी के हैं उनके घर आने जाने के अखराजात, अगर मर्द ये कहता है कि मैं हक महर में से काटूंगा, तो क्या वो काट सकता है या नहीं? जी, अगर बीवी इस बात पर राजी हो कि वो ये पैसे और ये तमाम महसूलात हक महर में से काट ले तो वो काट सकता है। लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया, अगर शोहर बीवी को खुद अपने साथ सफर में लेकर जाता है तो फिर तमाम खर्च का जिम्मा मर्द के होगा और ये वो पैसे अब मर्द बीवी के हक महर से नहीं काट सकता है। इसी तरह दुर्रे मुख्तार में है, और शोहर मना ना करे जोजा को वालदैन के घर जाने से। उमूमन मर्द अपनी मर्दानगी दिखाते हैं और बीवी को मना करते हैं कि वो अपने वालदैन को ना मिले, ये गलत है। अगर मुनासिब हो, एक शहर में रहते हैं, करीब हैं, तो हर जुमे उनको मिलने दे। अगर दूर हैं तो फिर वक्त के हिसाब से जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए डिले किया जा सकता है। अलबत्ता गैर महरम से मिलना, गैर महरम से फोन पे बातें करना, या आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर नावाकिफ या गैर महरम लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाना, बातचीत करना, गपशप लगाना या टाइम एक्सपेंड करना, इन सब चीजों को तो मर्द क्या मना करेगा? अल्लाह का नबी और अल्लाह खुद मना करते हैं कि ये सब चीजें मना हैं, इसलिए ये काम ना किए जाएं। अब महर मुअज्जल के वसूल करने का वक्त याद रखिए, तलाक या मौत है। अगर शोहर ने बीवी को तलाक दे दी तो तलाक के बाद वो औरत खुद अपना महर ले सकती है, या शोहर मर गया तो उसके तरके में से ले सकती है, और अगर औरत मर गई तो उसके वरासा लेंगे। उन वरासा में खुद शोहर भी दाखिल है, अलबत्ता उसका हिस्सा साकित हो जाएगा। शोहर का कोई हक माली औरत के जिम्मा बसबब निकाह के नहीं है, यानी मर्द किसी भी तरह अपनी बीवी से पैसे नहीं ले सकता है। अगर लेगा तो वो कर्ज है और इसको वापस लौटाना होगी। इसी तरह अगर शोहर बीवी से कोई चीज वसूल नहीं करता, मर्दों को हुक्म है कि वो औरतों पर माल खर्च करें, औरतों के तलब करने पर उनका हक अदा करें, ना ये कि शोहर जोजा से कुछ माल ले। अलबत्ता अगर माल के इवज खुला हो तो वो माल शोहर जोजा से ले सकता है, यानी जोजा ये कहे कि तुम मुझे तलाक दे दो या मैं खुला लेना चाहती हूं, तुम मुझसे इतना इतना पैसा ले लो या ये जेवर ले लो या ये डील कर लो, तो ये जायज है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।